में सेब है, क्या हजरत 100 रुपया 90 रुपया 80 रुपया में बढ़िया क्वालिटी सेब मिलता है। कभी खरीद के 1 किलो लाके अपनी माँ को देके खिलाए कि माँ 1 किलो सेब हम लाए हैं, तू इसको खा के दुआ करना, परसों हम बम्बे जा रहे हैं, माँ तेरी दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाएगी। कभी हुआ? तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया था? आज 15-20 साल पहले इतिहास उठा, खाना तक नहीं नसीब होता था। पैदल लोग कहाँ जमुआ गिरिडीह पैदल जाते थे, आज गाड़ी वगैरह हो गई है ना। कल तेरे बाप रास्ते से गुजरता था, पॉकेट में 150 होता था, नहीं खाता था, मेरा बाबू मेरा बेटा घर में है, उनके लिए लेके आता था। तेरी माँ कोई मिठाई देता ना, तेरी माँ नहीं खाती, आंचल में बांध के तुमको खिलाई। 9 महीना पेट में मोहब्बत से रखी, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी। तौफीक हुई कि अपने माँ के लिए कभी 1 किलो सेब खरीद के ला के दे दे, बाप को 1 किलो च्यवनप्राश ला के दे दे, बाबा तो खा दुआ कर, ये मेरी कमाई है, तो राजी रहोगे ना बाबा तो रब राजी होगा, नहीं करेगा कभी तौफीक नहीं होगी। क्योंकि अभी के दौर की जो औरतें आती है ना, अभी की दौर की जो बहू आती है, पुतो बहू, इस दौर में जो बहुएं आती है, लड़का को पता नहीं क्या जो कहती है, हम लोग फूंकते हैं असर नहीं होता है। इमाम साहब 3 बोतल पानी पड़ के असर नहीं, हाजी साहब फूंके असर नहीं, पीर साहब फूंके असर नहीं, लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर रहा। आपके इस गांव में नहीं, जमुआ ऊपर की बात बता रहे हैं। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ फूका फूके नहीं, जमुआ ऊपर। अब वो पता नहीं क्या करके फूकती है। जहाँ फूकी, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, एक फूक में जन्नत से दूर। घर आएगा कभी तौफीक नहीं होगी, माँ बाप के लिए कुछ लेके आए, लेकिन जब ससुराल जाएगा, अरे बाप 1.5 घंटा गाड़ी खाली पहुंचेगा, 1.5 घंटा, और बीबी 1.5 घंटा श्रृंगार कर रही है, लड़का एकदम तैयार है, गाड़ी निकाला, एकदम धाए से मोड़वा पर ठेला खड़ा से खड़ा, ए दुकानदार सेब वाला बढ़िया क्वालिटी सेब, 1 किलो पेक बानो नहीं पेक, ससुराल जा रहा। तब फिर होटल में खड़ा हुआ, 200 रुपया मलाई चम पेक। तब बीवी पीछे से कहती है, बोल हमर मैया सिंगाड़ा खाओ, बोल 20 को सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमर मैया माटी खाओ, बोले खांची माटी पेक। बीवी जो कह दे, पढ़ा लिखा तो है ना, जितना चाहे उतना ले चला गया। बीवी सोचती कि शोहर तो मिला है, डीजे वाला, पड़ाका वाला, 2.5 लाख नगद वाला, डिस्को भर और बगैर कोफर वाला मिला, इस्तेमाल कर ले। याद रख नौजवानों, तुम कहीं चले जाओ, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज हो गए, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी होगा। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, वक्त पे सजदा करो, हौल माँ से मोहब्बत करो, समाज में इंसाफ बोलो, तेरा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, कल मैदान महशर में मरने के बाद। आप लोग थक गए क्या? नहीं थके? क्यों नहीं थके? थकिए, चूंकि मेरे बाद अजमत रजा भागलपुरी है ना, अजमत रजा भागलपुरी पढ़ेंगे, और माशाल्लाह आप लोग जिस मोहब्बत से, मेरे पास सनाउल्लाह अताउल्लाह साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हजरत का नम्मा ज़हन से निकल रहा है, मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब माशाल्लाह ऐसे ऐसे हस्ती है, इस स्टेज पे घंटों माइक पे बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग का सिस्टम शुरू से चला है, बाहर वाले को नजराना दे देगा, अगल बगल वाले सूत बयान बैठ कर वो तो आराम, आपको भी नहीं देगा, सुता देगा इधर। इमाम साहब पहले पेड़ है ना, तब ठीक है। आजकल हम लोग देखते हैं, बेटा बाप शादी करेगा, बेटा 3 लाख लेगा, पूरा गांव गली सजाएगा, इमाम को 6 मरतबा फातिहा पढ़वाएगा, जब नजराना ने बारी आई तो मथवा कहने खड़ा सूत। अब इमाम साहब जब टुकुर टुकुर सूता,
ये तो आपका रूम कैसा है पता नहीं, कोर्ट रूम में प्रोग्राम में गए थे। अब जब जलसा में गए, गर्मी मई जून की गर्मी, उतरे वहाँ से रिसीव किया, ले गया रूम में बैठाया। हम बोले कहाँ ले जा रहे हैं? बोले हजरत का इमाम साहब के रूम में डेरा यहीं दिए मौलानों का, कमेटी के घर में सब लोग मेहमान आया। बोले चलिए आराम करने लगे, घुसे। अब चौकियां में बैठे, जो इमाम साहब की चौकी थी, अब चौकी अपने अपने आगे पीछे हिल रही। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोले झारखंडी साहब जलजला नहीं आया हो, चौकी कील कांटी से खुल के फेंकेगी। हम बोले इस गांव में सदर सिक्योरिटी है नहीं हो? बोले हाँ सदर है, वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद कभी आता नहीं है, तो कौन देखेगा इमाम किस तरह रहता है। हम बोले इमाम साहब आपके गांव में एक दिन हम प्रोग्राम में आए, फैसला करने नहीं आए हजरत, हम सोने दीजिए, थोड़ा पंखा चालू कीजिए, सोएंगे आराम से। इमाम साहब उठा, पंखा बटन टिपा, अब पंखा काहे चलेगा? खलो हम बोले इमाम साहब गुनगुना रहे, पंखा क्यों बात? बोल रुक 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 हजरत। फिर झाड़ू उठाया, झाड़ू ले पंखा मारा, तब पंखा हेड़े 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 आहिस्ते आहिस्ते। हम बोले क्यों इमाम साहब कैसे रह रहे तू? बोल की करी। उसके बाद हम लेट गए, मैंने चलो थोड़ी देर लेट जाते, ठीक लेटे, उठ के बैठ गए। लड़का लोग मुहर्रम का अखाड़ा खेल लिया था, तलवार भाला बर्छा गणासा जितना सब कुछ बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह हजरत छोड़िए, करवट घूम के सोने दीजिए हमको, करवट घूम के सोने हजरत भाई। अरे एकदम अब की इमाम साहब के खटिया कोनवाम खटिया टांगलता जाना जा खाटी। हम बोले अब नहीं बचिएगा हजरत, ये खटिया देख देख सुतिएगा तो रात भर मुर्दे सोएगा, सुतिएगा कब? लेकिन अल्लाह का करम है आपके यहाँ ऐसा नहीं है। अब तो वो जमाना पार हो गया, वरना सही बताते हैं अभी बहुत इलाका है, अभी बहुत जगह इस तरह है। लेकिन माशाअल्लाह आपके यहाँ नौजवान भी अच्छे हैं। याद रखो मुसलमानों, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, जो पढ़ा हुआ होता है। याद रखना हम दुनिया में इस कदर डूब चुके हैं कि मुझे एहसास नहीं है कि गुनाह क्या चीज है। शराबी शराब पी रहा है, जुआरी जुआ खेल रहा है, लोग बेनमाजी बन के घूम रहा है। याद रख, ईमान बचा और अपनी इज्जत और आबरू की भी हिफाजत कर, और दुनियादारी में इस कदर मस्त मत हो जाओ कि अल्लाह की रहमत को तुम हमेशा पाते हो लेकिन शुक्रिया अदा नहीं करते। याद रखो तुम जुबान से हमेशा झूठ बोलते हो, अल्लाह गूंगा नहीं करता है। गलत देखते हो, अंधा नहीं करता है। तुम अल्लाह के शुक्रिया इबादत नहीं करते हो, भूखा नहीं रखता है। याद रखो दुनियादारी में फंस के आज तुम बर्बाद हो रहे हो। याद रख, बुजुर्गान दीन का तरीका उठा, वक्त कम है। एक अल्लाह के वली थे, एक जंगल में रहते थे। कहाँ? जंगल में चुपचाप पड़े रहते, अल्लाह 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 बोलते रहते। एक लकड़हारा डेली जाता जंगल, देखते कि एक अल्लाह के वली है, दरख्त के नीचे बैठा है, अल्लाह अल्लाह कहता है, कुछ बोलता नहीं है। 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5 दिन देखा। एक दिन लकड़हारा अपने कुल्हाड़ी को खड़ा कर दिया, वहीं सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा हुजूर मैं जब से जंगल आता हूँ आपको बराबर देखता हूँ, आप कुछ खाते पीते कि नहीं है? कहा माशाअल्लाह मैं खाता पीता हूँ, जो खिलाएगा मैं खाऊंगा। कहा बाबा अगर कल हम कुछ ला देंगे तो आप खाइएगा? कहा हम खाएंगे। डेली सलाम करके चले जाते लकड़हारा, वहीं दरवाजे जंगल घुसते, सामने था, सलाम करते, अंदर जंगल चले जाते, लकड़ी काट लेते। एक दिन पूछ लिया कि बाबा कुछ ला देंगे खाइएगा? कहा मैं इंशाल्लाह खाऊंगा, तुम लेके आना। उस दिन लकड़ी जरूरत से ज्यादा काट लिया। उस लकड़हारे ने बाजार गया, लकड़ी को बेचा, बेचने के बाद फिर बाजार गया, बाजार से सामान खरीदा, बहुत सा सामान खरीद के लाया। बीवी को कहा सुनो मैं जिस जंगल में लकड़ी काटता हूँ उस जंगल में एक बाबा बैठे हुए रहते हैं, मैं उनसे आज सवाल कर दिया, पूछ लिया कि बाबा आप कुछ खाते हैं? बाबा ने कहा हाँ अगर कोई खिलाएगा तो खाएंगे। मैंने कहा कि बाबा हम कल आपको खाना लेके ला देंगे। कहा कि हाँ खाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए बीवी अच्छी से रोटी पकाओ, सब्जी सालन पकाओ और तमाम चीजों को लेके बाबा तक पहुंचा देना। कहा ठीक है। बीवी ने रोटी बनाने लगी, 10 20 5 6 7 8 बार रोटी बना दी।
सब्जी सालन बना दिया, प्लेट में रखी। शोहर ने कहा खाना तैयार हो गया? कहा हाँ हो गया। कहा जाओ जंगल में बाबा रहते हैं, जिस जंगल में लकड़ी काटते हैं वहीं बाबा रहते हैं, जाओ जाके बाबा को खिला के आ जाओ, रोटी सालन पहुंचा दो। बीवी उस रोटी को सालन को बर्तन को उठाई, 2-4 कदम चली, फिर आके शोहर के सामने खड़ी हो गई। कहा क्या हुआ? जाओ जंगल पार करो, जाओ जंगल में पहुंचा दो। कहा आपको नहीं पता बीच में एक नहर बहता है, बीच में एक पानी का नहर बहता है, उसमें गड्ढा बहुत है, पानी बहुत ज्यादा बहता है, उस पार जाने का साधन नहीं है, हम कैसे बाजी उस पार जाएंगे? शोहर ने कहा सुनो, ये भी शोहर जो थे ये भी अल्लाह वाले थे, ये भी अल्लाह की इबादत करने वाले थे, ये भी परहेजगार थे। कहा सुन, तुम रोटी सालन का बर्तन उठा, हाथ पे ले, नहर के करीब जाओ, नहर के सामने खड़ा हो जाओ। कहा उसके बाद क्या करेंगे? नाव कहाँ मिलेगा, कश्ती कहाँ मिलेगी? कहा सुनो ना, तुम खड़ा होना और जाके उस नहर से कहना ए नहर, मैं रोटी लेके आई हूँ, बाबा को खिलाने जा रही हूँ, अगर मेरे शोहर दुनियादारी मेरे साथ करते हैं तो तू सही से चलता रह, और मेरे शोहर मेरे साथ अगर दुनियादारी नहीं करता है तो ए नहर तू मुझे रास्ता दे दे। क्या कहा? अगर मेरे शोहर मेरे साथ दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और अगर मेरे शोहर दुनियादारी नहीं करता है तो रास्ता दे देना। इतना सुनना था, ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे, बीच में रास्ता। वो औरत पार हो गई, बाबा के करीब गई, रोटी सालन के बर्तन रख दिए, बाबा ने तमाम रोटी खा ली, सब्जी भी सालन खा ली, अब खाली बर्तन पड़ा, औरत वो बर्तन उठाई, 2-4 कदम चली, फिर बाबा के सामने खड़ी हो गई। कहा बाबा अब तो मैं आके फंस गई हूँ। कहा क्या हो गया? कहा मैं तो आ गई थी बड़ी आसानी से, हम जाएंगे कैसे बाबा? कहा आई थी तुम कैसे? कहा मेरे शोहर ने एक जुमला बताया था, एक लफ्ज़ बताया था, मैंने उसी को आके नहर के करीब कहा। कहा तुमने क्या कहा था? कहा हमने कहा नहर से ए नहर, अगर मेरे साथ मेरा शोहर, गौर से सुनिएगा, ए नहर अगर मेरे शोहर मेरे साथ दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और नहीं करता है दुनियादारी तो रास्ता दे देना। बाबा जोश में आ गए। कहा फिर तुम जाओ, जाके नहर से कह दो ए नहर, अगर बाबा ने रोटी खाई है तो रास्ता मत देना, और रोटी नहीं खाई है तो रास्ता दे देना। इतना कहा, समंदर में आके नहर के करीब, ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी बीच में रास्ता। औरत पार हो गई, घर आई, बर्तन रखी, शोहर के कदम में गिर गई। कहा मेरे सरताज, अब मुझको समझ में नहीं आया ये बात कैसे हो गई उल्टी। इधर से भी आप उल्टा बोले, समंदर ने रास्ता सीधा दिया, बाबा ने तमाम रोटी खा ली, वो भी उल्टा बोले, नहर ने रास्ता सीधा दिया, आखिर बात क्या है? ये उल्टी ही चाल चल दोनों क्यों चलते हैं? आप भी कर रहे हैं कि अगर हम तेरे साथ दुनियादारी करते हैं तो रास्ता नहीं देगा, और आप दुनियादारी करते हैं, लकड़ी भी काटते हैं, बाल बच्चा भी हो रहा है, पैदाइश भी हो रहा है, बाल बच्चे बढ़ रहे हैं, खेती बाड़ी हो रही है, सब दुनियादारी आप करते हैं। फिर आपने कहा अगर हम दुनियादारी करते हैं तो रास्ता समंदर नहीं देगा, नहीं करते हैं तो रास्ता दे देगा। आप दुनियादारी करते हैं, फिर रास्ता दे दिया। बाबा ने कहा अगर हम रोटी खाए हैं तो रास्ता नहीं देगा, नहीं खाए हैं तो रास्ता देगा। बाबा ने सब रोटी खा गए, सब्जी सालन सब खा गए, फिर समंदर ने रास्ता दे दिया। मुझे बात समझ में नहीं आई, इसका जवाब चाहिए, मुझको जवाब देना होगा, वरना ठीक नहीं होगा। शोहर ने कहा सुनो, इस सब जवाब के चक्कर में मत रहो, ये और सी बात है, ये बड़ी बात है, तुम नहीं समझ पाएगी। कहा नहीं, जवाब देना होगा। कहा आपका जवाब आज नहीं, कल हम देंगे, जंगल से लकड़ी काटेंगे, बेच के आएंगे, तेरा जवाब दे देंगे। शोहर चला गया फिर जंगल, लकड़ी काटने के लिए जरूरत से ज्यादा लकड़ी काटा, बाजार में जाके बेचा, बेचने के बाद जो सामान पैसा हुआ, जाके आटा खरीदा, चावल खरीदा, दाल सब्जी खरीदा, मछली खरीदा, अंडा खरीदा, मुर्गा खरीदा, तरह तरह के खाने पीने का सामान खरीद लिए। घर आया, कहा मेरे शोहर अब आप जवाब दीजिए, आपने कहा था कल जवाब देंगे, घर आ गए जवाब दीजिए। कहा पहले खाना पकाओ, ये खाना पकाने के बाद तुमको जवाब मिल जाएगा। भी सोची अल्लाह ये मेरा कैसा शोहर है। समंदर में कहा उल्टा, अब कहा कि खाना पकाओ
तो जवाब मिलेगा। कहा कितना खाना पकाएं? कहा मुर्गा भी बनाओ, सब्जी भी बनाओ, अंडा भी बनाओ, रोटी भी बनाओ, चावल भी बनाओ, दाल भी बनाओ, सलाद भी बनाओ, सब बनाओ। बीवी हैरत में, या अल्लाह मैं जवाब मांगने जा रही थी शोहर के पास ये खाना पकाने के लिए, आखिर माजरा क्या है? तमाम खाना पका दिए, खाना तैयार हो गया। अब बीवी खड़ी हो गई, ए मेरे सरताज अब तो खाना बन गया है, अब तो जवाब दे दीजिए। कहा पहले खाना दस्तरखान में लगाओ, तेरा जवाब बन जाएगा। फिर बीवी दस्तरखान में पूरा खाना लगा देती है, 10-20 प्लेट खाना लग जाता है, तरह तरह के खाना लगा हुआ है। अब बीवी बोली मेरे सरताज मैंने खाना तैयार कर दिया, दस्तरखान में लगा दिए, अब तो जवाब दे दीजिए। आप उल्टा बोले थे बाबा, उल्टा बोला था, सीधा रास्ता समंदर ने दिया था, माजरा क्या है? कहा सुन इस खाने को खाओगे तेरा जवाब बनेगा। बीवी हैरत में हो गई। बीवी बोली मेरे सरताज माथा मेरा पहले से चकरा रहा था, अब क्यों घूमने लगा, ये क्या माजरा हो गया? कहा सुन तुम खाना खाओ तेरा जवाब बन जाएगा। ठीक बीवी बैठ गई दस्तरखान में खाना खाने के लिए। शोहर अंदर घुसा, 3 हाथ का 5 हाथ का चमचमाती तलवार लेके आया, दस्तरखान में तलवार रख दिया। बीवी बोली ये क्या है? कहा ये तेरा जवाब है। बीवी सोची या अल्लाह ये क्या हो रहा है? जब से मैं जवाब मांग रही हूँ ये उल्टा ही चल रहा है, ये जवाब तलवार कहाँ? यही तेरा जवाब है। कहा सुन बीवी खाने के लिए तैयार होने लगी। शोहर ने एक कटोरा पानी में एक पानी का कटोरा भरा हुआ फुल कटोरा पानी रखा था। ठीक बीवी खाने के चक्कर में आगे बढ़ी। कहा रुक जा, हाथ ऐसे हथेली कर, हथेली ऐसे बीवी ने की, एक कटोरा भरा हुआ पूर पानी बीवी की हथेली में रख दिया। कहा कटोरा देखते हो पानी पूर है, पानी भरा हुआ है, ये पानी इस तरह रखो, खाना खाओ। अब बीवी पानी को देख रही है, कभी पुलाव की तरफ हाथ बढ़ा रही है, कहा पानी देख रही है। कहा सुन अगर कटोरा का एक कतरा पानी अगर जमीन में गिर गया तो ये तलवार होगी, तेरी गर्दन होगी। बीवी बोली अल्लाह ये जवाब मांगना है तेरे जान देने है नहीं है, जवाब मांगते थे भला बाकी एक कटोरा पानी अगर एक कतरा गिरा तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बीवी कटोरा देख रही है, कटोरे पे नजर है, पूरा ध्यान कटोरे पे, पूरी निगाह कटोरे पे, पूरा दिमाग कटोरे पे। पुलाव को उठाया मुंह में डाली, रोटी तोड़ी मुंह में डाली, मछली को आया मुंह में डाली, सब्जी सालन तमाम तोड़ते गए, थोड़ा थोड़ा करके खाते गए। कटोरा के ऊपर ध्यान है, उस कटोरे का पानी कहीं छलक ना जाए। रोटी खा रही है, दिमाग कटोरे पे, चावल खा रही है, दिमाग कटोरे पे, सब्जी खा रही है, दिमाग कटोरे पे, सालन खा रही है, दिमाग कटोरे पे, ताकि कटोरे का पानी कहीं छलक ना जाए। तमाम खाना खाते खाते अब बीवी बोल पड़ी ए मेरे सरताज अब रहा नहीं जाएगा, पानी छलकने वाला है, कटोरा गिरने वाला है, जल्दी उठाइए वरना पानी छलक जाएगा। इतना सुनना था। शोहर ने कटोरा हाथ से उठाया, जमीन में रखा। कहा ए बीवी बता पुलाव खाने में कितना मजा आया, ये बताओ रोटी खाने में क्या जायका मिला, ये खाओ मछली में कैसा इंटरेस्ट लगा, ये खाओ के पुलाव से चावल कैसा लगा, तमाम चीज का मजा बताना होगा, सबको खा के बताना होगा। बीवी बोलने लगी मेरे सरताज मैं खाना जरूर खा रही थी लेकिन मेरा ध्यान खाने पे नहीं था, वही कटोरे पे पड़ा था। कहीं खाना खाते खाते कटोरे का पानी छलक ना जाए, तलवार कहीं गर्दन पे आना जाए। कहे बीबी यही मेरा बाबा का जवाब है, हम ईमान के कटोरे को हाथ पर रखते हैं, लकड़ी काटते जरूर है लेकिन कटोरे ईमान के कटोरे पे नजर है। हम बाजार जरूर जाते हैं, ईमान के कटोरे पे नजर है। हम दुनियादारी करते हैं, ईमान के कटोरे पे नजर है, कहीं ईमान का कटोरा छलक ना जाए और कुफ्र शिर्क की तलवार कहीं गर्दन में आना। इसलिए आज हम उस कटोरे को छलका चुके हैं और आज मेरे साथ कुफ्र शिर्क की तलवार मेरे गर्दन में घूम रही है। काश मुसलमान अपने हथेली पे ईमान का कटोरा संभाल के रखता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे सामने मेरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, मेरे सामने मेरी बेटियां दूसरों के साथ जा रही है। इसलिए याद रखो बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ, नजर के सामने रखो, अपने बाल बच्चों को गुलाम हुसैन बना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, ताकि तेरा बेटा
फ्री फायर और पबजी खेल के रात भर पीढ़ा में गली में बैठ के टाइम नहीं कटाएगा, बल्कि वो बेटा तुम्हारा वफादार बनेगा, वही गुलाम हुसैन बनेगा। माँ बहने आप यहाँ वहाँ ना जाएं, आप अपने शोहर की खिदमत करें, अपने घरों में रहें और अपने शोहर से मोहब्बत करें। शोहर बाहर जाए तो अपने घर के अंदर रहे, शोहर बाहर से घर आए तो सलाम करना, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज की तकरीर माशाअल्लाह यूट्यूब वालों आप माशाअल्लाह, आज मैंने आप लोगों का कुछ नई बातें दे दिया ताकि चैनल भी आपका चलता रहे। और टाइम भी हो गया। अजमत रजा भागलपुरी इंटरनेशनल शायर, बहुत बड़े शायर हैं, बैठे हुए हैं। मेरी तकरीर 1 घंटा से ज़्यादा हो गई, जबकि कहा था आपके इमाम साहब बोल रहे थे हजरत 1 घंटा टान टून के बोलना है, लेकिन 1.5 घंटा के करीब हो रही है ना। और आप लोग थक गए, वरना 10-5 मिनट बोलते, लेकिन अब मुनासिब नहीं समझता। आप लोग थके कि नहीं थके? थोड़ी देर और सुनिएगा, 2-4 मिनट सुनना चाहते हैं क्या? अरे और बोल दें, कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लगा, उधार में हाथी बन दे, 10 टका ठकान न दिया होता। उठाओ, अरे बीच बीच में उठा बैठा कीजिए ताकि मोहब्बत जागे। अब खाली हाथ में उठा लीजिएगा और कौन? अरे हाथ उठाइए, नारा लगाइए, कभी कभी बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिए माशाअल्लाह। तो बीच बीच में अरे माशाअल्लाह बीच बीच में कभी ये सब चालू रखिएगा। मेरी तकरीर में हाथ उठाना, ये लड़का लोग 5-6 को बराबर उठता था, वो भी उठना बैठना मन कर दिया, खत्म भे गलो। हाँ अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह। अच्छा एक चीज बोलियो की, अरे बोल दो चीज क्यों तुरगम दस्तकिया गाश होगी। ये बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। हजरत आज की मेरी तकरीर मैं जलसों में इतनी मेहनत नहीं करता हूँ क्या? भाई जाते ज़हन से ये दोनों बहुत दिन चला मुसाब है माशाअल्लाह। मैं इतनी मेहनत करके नहीं बोलता हूँ जितनी मेहनत करके मैंने, क्या चैनल वाले सही बात है कि नहीं? आज जितनी मेहनत करके बोल दिए हैं माशाअल्लाह। ये जैसे प्रोग्राम है ना, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तकरीर लोग सुनेगा। चीरू महुआ पूरे हिंदुस्तान में सुनेगा। चिर महुआ में एक जलसा हुआ था, लोग आनंद खान में जलसा सजा था, जिसमें सिद्दीक हसन झारखंडी आए थे और अजमत रजा भागल मुजाहिद रजा मजहर भी आए थे, मुजाहिद भी आए थे, है ना, और हमारे अताउल्लाह भाई भी आए थे। ये प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने सजाया और डेग भी चढ़ा था। और डेग में कुछ था जिसको देख देख के लोग बैठे थे माशाअल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। अरे बहुत अच्छा माशाअल्लाह। तो मेरी माँ बहने आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना, आप घर पे रहे। आजकल औरतें नमाज पढ़ने कहिएगा नहीं पढ़ेगी, औरतें नमाज तो पढ़ती नहीं है। 96-97% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। इन लोगों को कहाँ बाबा निकला है, कहाँ मजार है, कहाँ फूंक झाड़ है, कहाँ बाबा पीर साहब है, एकदम बोतल पानी लेके सुबह ही निकल गई। हम लोग पास भी आती है झारखंडी बाबा, एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम एक बोतल नहीं, पूरा चपाकले पढ़ देते। एक बोतल में क्या होगा? बेनमाजी गोदाम पूरा खानदान को दिया भाया, ये ढोका पानी में काम चले, चपाकले पढ़ देते हैं, वहीं बैठा कर नहला दो। नमाज नहीं पढ़ेगी। याद रखना माँ बहनों, आपको मजार नहीं जाना है, अजमेर आपके लिए नहीं है, कचौचा आपके लिए नहीं है, मस्जिद आप नहीं जा सकते, कब्रिस्तान आप नहीं जा सकते, जिहाद में आप नहीं जा सकते। आप घर में रहें, शोहर बाहर से आए तो सलाम करना, झोपड़ी होगी, शोहर मोहब्बत से पेश आएंगे, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगा। अच्छा आज जुमा था ना हो, तो आप लोग का यहाँ सिस्टम बनाए कि नहीं? जैसे आप लोग जुमा पढ़ के, जैसे हम लोग तरफ सिस्टम बना दिए हैं कि शोहर जुमा पढ़ के जो ही घर घुसे बीवी सलाम करे। आप लोगों को करती है? 1 2 4 बूढ़ा पुराना जैसे 2 4 सलाम करती है जुमा पढ़ के घुसते हैं।
सलाम करती है ना जुमा पढ़ने आते हैं। अरे जैसे आप लोग जुमा पढ़ के जैसे घुसे तो बीवी सलाम की, तो ये सब सिस्टम चालू कीजिए। अब की जुमा के बाद मेरी माँ बहन आप याद रखें, अब की जुमा पढ़ के आपके शोहर जाएंगे, वो हफ्ते की ईद होती है, हफ्ते की ईद होती है। देखिए मुसलमान लोग गिरेज बंद कर देता है, दुकान बंद करता है, बाजार नहीं जाएंगे। आज जुमा है, नहाना धोना है, ईद की नमाज, जुमे की नमाज पढ़ना है, ईद की है ना, हफ्ते की ईद है। तो जब भी जुमा पढ़ के शोहर आए, माँ बहनों से गुजारिश है आप जो ही शोहर घर में आए आप सलाम करें। और अगर बीवी नहीं करती है नौजवानों, आप लोग याद कर ले, अब की जुम्मा आने वाला है, अब की जुम्मा आएगा, जुम्मा पढ़ना, तू घर जाना और अपनी बीवी को तुम सलाम करना, अपनी बीवी को, दूसरी बीवी नहीं, अपनी बीवी को सलाम करना। जो ही अपनी बीवी सलाम करेगा, झोपड़ी होगी कसम खुदा जन्नत का नमूना दिखाई देगा। अगर बीवी सलाम कर दे तो ये बीवी फातिमा की सुन्नत तेरे घर में जुम्मा के दिन अदा होगी। और अगर बीवी सलाम ना करे, तू सलाम अपनी बीवी को कर दे, तो ये तेरे आंगन में अली मौला अली की फातिमा मौला अली की सुन्नत अदा। जैसे हजरत अली ने अपनी बीवी फातिमा सलाम किया था, तो शोहर बन के सलाम करना ये छोटा नहीं, गुनाह नहीं, ये हजरत मौला अली की सुन्नत अदा। यही तकरीर किए थे हम गोड्डा जिला में। एक नौजवान तकरीर में अमल किया, घर आया, जुम्मा पढ़ा, सोचा कि मेरी बीवी तो सलाम करती नहीं, हम अपनी बीवी सलाम करेंगे। जुम्मा पढ़ के आया, अपनी बीवी सामने गया, बीवी कुछ काम कर रही थी, पीछे से अब शोहर किया, कहा अस्सलाम वालेकुम, बीवी धाए से खड़ी, बोलते तू धाधा कहे लगने आजकल, बोला अस्सलाम वालेकुम, बोल मक्का से लिखी, बोला अस्सलाम वालेकुम, जुम्मो दिन तो ततनो ठीक ना रहतो की, बोला अस्सलाम वालेकुम, मार भी तो मार लेने, करे तो सलाम कर। अब की जुम्मा तो चेक करके देख ले, हाँ घर वाले थे क्या की बात हो, मक्का से नहीं की, सलाम जरूरी है। हम लोग के यहाँ देहात में सिस्टम है, एक साल में बीवी एक दिन ईद में खाली सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़े में 12 पेवर, लेकिन फातिमा ज़हरा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। नौजवानों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आप गुलाम अली बन जा, तेरे घर में गुलाम हुसैन पैदा होगा। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत अच्छा, और आज की गुफ्तगू, आज की तकरीर और दिनों से हटके गुफ्तगू हुई। मेरे बाद फिर नात खानी होगी, समर मधुपुरी 2-3 शेर पढ़ेंगे, उनके बाद फौरन अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ लाएंगे। फिर चूँकि 10 बजने वाला है, 11, साढ़े 11, 12 बज जाएगा, और देग में जो बना है वो कहीं गीला ना हो जाए। वो भी एक जगह हुआ, तकरीर कर दी हजरत, 1-1.5 घंटा टान दी। अब थोड़ा पुलाव ने खिचड़ी बनाया था, खिचड़ा सब गीला हो गया, सब और डांटने लगा, कहा हमरा काले डांट रहे, मैं मौलवी नहीं डांट, बोलू मैं कौन टान लो, कोई अंडे कौन पनिया टने गेलो, तो कहने मतलब है कि फंसा देगा फिर मिलों को, तो उससे बढ़िया कि टाइम टेबल बढ़िया रखना चाहिए। इसलिए पूरा मजमा मेरे साथ एक बार दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, मोहब्बत से सब मिलके झूम के मेरे साथ पढ़े मिलके कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।